मेंटली स्ट्रांग बनने के सबसे प्रैक्टिकल तरीके कौन से होते हैं? 11 जून 1997 शिकागो बुल्स और यूटा जैज के बीच NBA फाइनल गेम से ठीक एक रात पहले लगभग रात के 2 बजे माइकल जॉर्डन के ट्रेनर टिम ग्रोवर को एक कॉल आती है एंड टिम को पता लगता है कि माइकल जॉर्डन को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई है एंड वो बार बार नॉन स्टॉप वॉमिटिंग करते जा रहे हैं। अब फाइनल गेम शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे और ऐसे क्रूशियल वक्त पर माइकल जॉर्डन की तबीयत को देखकर सबने बस यही समझाया कि उन्हें गलती से भी खेलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। बट सोचो क्या हुआ होगा। माइकल जॉर्डन इतना कुछ होने के बावजूद भी रुके नहीं। वो पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड और बीमार थे, लेकिन फिर भी वो 44 मिनट तक खेले और उन्होंने अकेले 38 पॉइंट स्कोर किए। एक फिजिकली डिहाइड्रेटेड और बीमार इंसान सिर्फ अपनी मेंटल टफनेस की वजह से बाकी सारे फिजिकली फिट प्लेयर्स के बीच खेलकर उन्हें हराकर शिकागो बुल्स के जीतने की वजह बना। दिस इज द मैजिक ऑफ मेंटल टफनेस। नाउ माइकल जॉर्डन, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, मिल्खा सिंह जैसे मेंटली टफ इंसान एक स्पेसिफिक अप्रोच, ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल की वजह से इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बन पाए। एंड आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूंगा जिनको अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करके आप भी मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्लेमर, जल्दी बोर हो जाने वाले लोग इस वीडियो को प्लीज यहीं बंद कर दे। ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है क्योंकि हम रियल लाइफ सिचुएशंस के जरिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विद अ कोल्ड टच। आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ लिखा गया था जिसे कहते हैं चरक संहिता। इस ग्रंथ में कुछ मैंडेटरी डेली रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, जिसमें से एक बहुत ही अहम रिचुअल होता है स्नान, विच मीन्स सूरज के उगने से जस्ट पहले नहाना और फिर दोबारा सूरज के ढलने से जस्ट पहले नहाना। अब सोचो इसका मेंटल टफनेस से क्या लिंक है। देखो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्नान को एक माइंड एंड बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म के तौर पर भी देखा गया है। दिन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेश शुरुआत नहाने के बाद ही मिलती है। आपका एनर्जी लेवल ही चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग सुबह इस रिचुअल को फॉलो कर पाते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ दिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओ और खुद को जबरदस्ती इस अनकंफर्टेबल फीलिंग के लिए रेडी कर पाओ तो आप आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा मेंटली टफ बन जाओगे। एंड आफ्टर ऑल, मेंटल टफनेस की डेफिनेशन ही होती है टू गेट मोर कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। नाउ पॉइंट नंबर 2, मूव बियॉन्ड योर वांट्स। एक बार 2 पड़ोसी अपने बेटों के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इन दोनों के बेटे सेम उम्र के थे और एक साथ ही पढ़ा करते थे। उनमें से एक का बेटा नितिन फिजिकली और मेंटली बहुत फिट था और दूसरे का बेटा रोहित अक्सर बीमार रहा करता था। एक दिन रोहित के फादर ने सोचा कि यार रोहित जो चाहता है मैं उसे वो लेकर देता हूँ, बट फिर भी ये इतना वीक क्यों है। फिर मन के इसी सवाल की वजह से रोहित के फादर ने नितिन के फादर से पूछा कि आप अपने बेटे को ऐसी क्या स्पेशल ट्रेनिंग देते हो जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली इतना ज्यादा फिट है। नितिन के फादर ने जो जवाब दिया वो रोहित के फादर को एकदम झूठ लगा, जबकि वो पूरी तरह सच कह रहे थे। नितिन के फादर ने कहा कि सर, मैंने आज तक नितिन को कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग नहीं दी है। इनफैक्ट अगर नितिन जिद भी करता है ना, तब भी मैं उसे उसकी चाहत की कोई भी चीज लाकर नहीं देता। मैं उसे वही खिलाता हूँ जो इस उम्र के बच्चे के लिए खाना जरूरी है और टीवी पर वही देखने देता हूँ जो बच्चे को देखना चाहिए। मैं उसकी वांट्स नहीं, सिर्फ नीड्स पूरी करता हूँ। इस स्टोरी से कुछ समझ आया? नहीं तो समझाता हूँ। जब एक इंसान को चॉइस दी जाए तो हम लोग अक्सर वो चीजें चूज करते हैं जो हमें पसंद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेट में एक तरफ चॉकलेट और दूसरी तरफ लौकी की सब्जी रख दी जाए तो ज्यादातर लोग चॉकलेट ही उठाएंगे, राइट? बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद इन दोनों में से कुछ भी चूज ना करें और अपने आप को फिजिकली फिट रखने वाले लोग शायद सब्जी खाना पसंद करेंगे। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस। मेंटली टफ बनने के लिए आपको अपनी वांट्स पर कम और नीड्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, द वर्कआउट रिचुअल्स। वैसे तो सिर्फ वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना ही अपने आप में एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है, लेकिन ये सेम वर्कआउट आपको कई गुना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बना सकता है अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखो तो। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। किसी भी हाल में आपको चाहे जैसा मर्जी फील क्यों ना हो रहा हो, आपका भले ही जिम जाने का एकदम भी मूड क्यों ना हो, बट फिर भी आपको जिम जाना ही है। आपको एक भी वर्कआउट सेशन मिस नहीं करना। इस कंसिस्टेंसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। नंबर 2, टिल द लास्ट रेप। अगर आपके ट्रेनर ने आपको एक एक्सरसाइज के लिए 10 रेपिटेशन काउंट करने के लिए कहा है तो आपको 10 नहीं बल्कि 11 रेपिटेशन का एम रखना चाहिए एंड एक वॉरियर माइंडसेट के साथ उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहिए।
अब ट्राई कर लेना, जितनी भी बार आप एक एक्स्ट्रा रेपिटेशन करोगे उतनी बार आपका सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। एंड अगेन दिस विल इंक्रीज योर मेंटल टफनेस। नंबर 3, द कार्डियो पुश। अगर आप कभी ट्रेडमिल पे दौड़े हो तो आपको अंदाजा होगा कि लगातार दौड़ते रहना और दौड़ते वक्त टाइम ना चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, राइट? आपका दिमाग बार बार टाइमर पे जाता है एंड आप चेक करते हो कि और कितना डिस्टेंस एंड टाइम अभी दौड़ने के लिए बचा है। एंड बस आपको यही चीज अवॉइड करनी है। अगर आपके ट्रेनर ने आपको एक टारगेट दे दिया है तो आप उस टारगेट के लिए एक अलार्म सेट कर लो एंड उसके बाद जब तक अलार्म ना बज जाए तब तक आपको टाइम देखने की उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना है एट एनी कॉस्ट। नाउ मेजर पॉइंट नंबर 4, सिट विद योर फीलिंग्स। मान लो किसी पानी की पाइप में लीकेज हो रही है तो उस लीकेज को सिर्फ तभी फिक्स किया जा सकता है ना जब आपको पता हो कि वो लीकेज एग्जैक्टली किस जगह से हो रही है, राइट? द सेम अप्लाइज टू अवर इमोशंस। लोग कई बार जब लोनली या सैड फील करते हैं तो वो मन बहलाने के लिए किसी दोस्त के घर चले जाते हैं या फिर किसी को कॉल कर लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बट दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी उन फीलिंग्स की वजह क्या है तो आप जितना मर्जी मन क्यों ना बहला लो, आपकी वो फीलिंग्स दोबारा लौट कर आ जाएंगी। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड उन फीलिंग्स से दूर भागने के बजाय कुछ देर पॉज लो और उन फीलिंग्स के साथ शांति से बैठो। उन फीलिंग्स और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करो, उन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो और फिर घबराहट के बजाय कॉन्शियसली अपने एक्शंस को चूज करो। नाउ पॉइंट नंबर 5, सोलो ट्रिप्स। क्या आप कभी अकेले किसी ट्रिप पे गए हो? पता है अकेले ट्रैवल करना सबके बस की बात नहीं होती। नाउ वी ऑल नो कि हम लोग इस दुनिया में अकेले ही आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन दुनिया में आने के बाद हम लोग एक सोशल एनिमल बन जाते हैं। लोगों के बीच में रहना और मन लगाने के लिए किसी न किसी के साथ टाइम स्पेंड करना एक मैंडेटरी चीज लगने लगती है और इसी वजह से हम लोग अपने दोस्तों को तो अच्छी तरह पहचान लेते हैं पर खुद को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। एंड सोलो ट्रिप्स इसी चीज का एक सॉल्यूशन है। इस ट्रिप में आप खुद को बेहतर जान पाओगे एंड इनफैक्ट जब आप सब कुछ अकेले ही मैनेज करोगे ना तो आप अपनी कुछ वीकनेसेस का भी सामना करोगे, जिनको ओवरकम करने के बाद और खुद को बेहतर समझने के बाद आप पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे। सो फाइनली ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी मेंटल टफनेस को इंक्रीज कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।